फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पुहाना उपमंडल के लोहिंगा कला गांव में बरसात के कारण उजीना ड्रेन में काफी पानी भर गया है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं करीब 50 से 60 एकड़ गेहूं और सरसों की फसलों में पानी भरने के कारण किसानों के लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इस बात पर सिंचाई आपको बताते चले, सिंचाई विभाग ने पर किसानों ने आरोप लगाया है। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाखों की फसल जलमग्न हो चुकी है। पुहाना की एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 50 से 60 एकड़ गेहूं और सरसों की फसलों में पूरी तरीके से पानी भर गया, जिससे किसानों के चेहरे में मायूसी है। और किसानों ने आपको बताते चले, सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग करी है। एक और जहां पानीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों के लिए किसी सोने से कम नहीं है ये बारिश, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के गांव करहंस में किसानों के लिए बारिश बर्बादी कराई। दरअसल जिले में कई दिन से हो रही बारिश के चलते गांव करहंस का आपको बताते चले, बारिश से आपको बताते चले खेतों में पानी उतर आया है और देखते ही देखते किसान का हरा भरा खेत समंदर में तब्दील हो गया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, हर जगह आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। और ये कोई तालाब नहीं है, ये किसानों के खेत है जिनमें बारिश का पानी भर चुका है। 9 एकड़ की फसल देखते ही देखते पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में अब किसान क्या करेंगे, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो लगातार अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनकी सहायता की जाए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में 10 एकड़ की गेहूं की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। खेत समंदर में तब्दील हो चुके हैं। बारिश का पानी किसानों के खेतों में घुस गया है। जी हमारे 6-7 किले लगे हैं और जोड़ का पानी टूट जाए है, हमारी फसल खराब हो जाए, जीरी भी गेहूं भी और हमारी तूड़ी भी। और प्रशासन कोई वो नहीं कर रही और हमारे घर में भी पानी घुस गया है। सारी हमारी फसल आए साल में खराब हुआ है। इसका कोई शिकायत भी करी है पर कोई वो नहीं कर रही प्रशासन है। हम चाहे भाई हमारी सुनवाई हो, हमारी वो करी जावे। किसानों के लिए ये बारिश आफत बन के आई है। समालखा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों के खेत समंदर में तब्दील हो चुके हैं। किसानों की मेहनत पर बारिश का पानी भर गया है और किसानों की करीब 10 एकड़ की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हरियाणा के अन्य इलाकों की तरह यमुनानगर में भी पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भरने की सूचनाएं हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भी कई क्षेत्रों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता देते हैं पानीपत के असंध रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कार सवार युवक ने लाठी से जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान युवक ने पंप संचालक के पता के साथ भी मारपीट करी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप संचालक अनिल सेतिया ने बताया कि रोज की तरह बीती रात पेट्रोल पंप पर कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पिता भी पंप पर मौजूद थे। तभी कार में एक युवक वहां पर आया। पंप के सामने उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकली तो उसने गाड़ी से लाठी निकाल करके पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सबके साथ मारपीट की और उनके पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता भाग गया।
ये माना ओ रात को 10 बजे करीब भाई छोटा पंप पे बैठा था। एक लड़का जो आया नशे में धुत था, उसने उसकी गाड़ी फंसी हुई थी, उसको निकलवाने की कोशिश की, निकली नहीं वो गाड़ी। तो उसके बाद गाड़ी में से लाठी निकाल के मशीनों को तोड़ा फोड़ा और हमारे को चोट भी मारी। पिताजी की आंख पे चोट मारी है। और उसके बाद हमने 112 पे फोन करा, पुलिस आ गई, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है, खड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत सुनील कुमार ने शिकायत दी है, ये सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़ फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया है। और फिर जो रात को 10 बजे करीब भाई छोटा जींद में बस का किराया बढ़ने पर लोगों को भारी परेशानियां हो रही। दरअसल अब जींद से चंडीगढ़ जाने वाले 15 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि जीरकपुर के पास अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ से आते समय बसों को 11 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर लाना पड़ता है, जिसके चलते किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं यात्रियों का कहना है कि किराया बढ़ाया गया है, यात्रियों की जेब में काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। अब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस तरीके से किराया बढ़ा दिया गया है, जिससे लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को अब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। से जाते समय 235 रुपये है और वापसी में पंचकुला की गाड़ी आती है, 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसके किराया बढ़ाया 15 रुपये, आते हैं 250 रुपये किराया। आसान तो है लेकिन रोडवेज को भी तेल ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए तेल ज़्यादा लगता है तो किराया बढ़ाया। चरखी दादरी के महाराणा प्रताप चौक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 सगी बहनों सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 150 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। यूनिट के प्रभारी उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि तस्करों की पहचान अक्षय, नवीन और 2 सगी बहन गुलबदन सुनीता के रूप में हुई है। चारों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अक्षय को रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान उससे तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें काबू किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं और एक अन्य तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बताते चले, आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे एसआई प्रेम कुमार की टीम ने अपने ये घोड़ा चौक पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय महाराणा प्रताप घोड़ा चौक पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय कॉलोनी के अक्षय, नवीन, गुलबदन सुनीता वगैरह एक तस्कर है, ये काफ़ी मात्रा में दिल्ली से हीरोइन चिट्टा लेकर पीछे उतरकर जय कॉलोनी जाएंगे। अगर उनको मौके पर काबू किया काफी मात्रा में मिल सका। इसी सूचना के आधार पर हमारी टीम ने, प्रेम कुमार की टीम ने मौके पर महाराणा प्रताप चौक पर। खबर रेवाड़ी से है, जहां साइबर पुलिस ने पीजी संचालक सहित 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अपराधियों ने पीजी संचालक के साथ मिलकर लड़कियों के बैंक खाते खुलवाए और फिर उनकी बैंक किस्त में 9,000 रुपए तक के, आपको बताते चले, साइबर अपराधियों को बेच दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी जांच शुरू कर दी है। लड़कियों को शक हुआ कि और एक लड़की के मेल भी आए जिसमें उसको ट्रांजैक्शंस, उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई दिखाई गई। तो इसमें हमने हितेश को गिरफ्तार किया। हितेश ने डिस्क्लोजर में अपने बताया कि वो एक लड़का है मोनू, जिसके लिए ये काम करता है। ये ओरिजिनल जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, उनके लिए अकाउंट्स ओपन करते हैं और उन जो किट्स आती हैं, उन किट्स को ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो मेन, उन तक ये पहुंचाते हैं। हितेश ने बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।